नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में पहली बार सूखा की स्थिति है। तो इसी पर आज ये वीडियो रहेगा कि जो सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाके हैं हमारे भारत में, वहां पर इस बार सूखा की स्थिति देखने को मिली है और वहां का जो टेम्परेचर तापमान है वो 33 डिग्री पार पहुंच चुका है। तो आखिर देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है इस वीडियो में। तो अगर हम देखें तो देखिए आप, ये जो बात की जा रही है ये चेरापूंजी मौसिनराम की बात है। चेरापूंजी मौसिनराम मेघालय राज्य के अंतर्गत खासी पहाड़ियों के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर अगर हम इस साल की बात करें तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली बार सूखा की स्थिति दिखाई दी है। तो मौसिनराम चेरापूंजी जो स्थान है मेघालय का, वहां पर इस बार सूखा की स्थिति दिखाई दी है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। तो ये मौसिनराम जो क्षेत्र है ये मेघालय के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ पर अगर हम देखें तो वैसे औसतन एवरेज अगर हम देखें तो यहाँ का टेम्परेचर 23 डिग्री के आसपास रहता था। औसतन 23 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर जाता था। लेकिन इस बार की अगर हम स्थिति देखें तो इस साल यहाँ पर टेम्परेचर 33.1 डिग्री तक पहुंच गया है, मतलब 33 डिग्री टेम्परेचर को पार कर चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मानसून का सीजन चलता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों पे यहाँ पर अगर हम बारिश देखें तो इन 4 महीनों में लगभग 11,000 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। यहाँ पर 11,000 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड लेवल पर यहाँ पर बारिश होती थी, जो कि सबसे ज्यादा है। दुनिया की, विश्व की सबसे ज्यादा ये वर्षा मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर बारिश भी घट रही है और देखिए 9,712 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश आ चुकी है। जहां पर 11,000 के आसपास होती थी वहां 9,712 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। तो इस प्रकार से बारिश की मात्रा भी लगातार घट रही है और ये कहा जा रहा है कि हर साल यहाँ पर 27 मिलीमीटर बारिश घट रही है। 27 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश हर साल प्रत्येक वर्ष औसतन घट रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से चिंता का विषय ये है कि लगातार टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और दूसरी बात, बारिश की मात्रा भी यहाँ पर दिनों दिन कम होती चली जा रही है। अगले कुछ साल में मौसम विज्ञान का या विभागों में मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आने वाले कुछ साल में यहाँ पर तेज गर्मी पड़ने लगेगी और कहा जाता है कि यहाँ पर बारिश भी कम हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये कि धीरे धीरे निरंतर यहाँ पर बारिश की भी कमी देखने को मिलेगी और यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो कारण आखिर इसका क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है, वो सबसे बड़ा कारण मेघालय राज्य में ग्लोबल वार्मिंग का असर है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है यहाँ पर, वैश्विक तापन के कारण। और वैश्विक तापन ये हमारे भारतवर्ष में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा विषय है ये ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन का मतलब होता है ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो धीरे धीरे दिनों दिन टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर बड़ी बड़ी भारी गैसों का यूज किया जाता है। और जैसे मान लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सीएफसी गैस होती है, इसका लगातार रेफ्रिजरेटर वगैरह, एसी वगैरह पे लगातार यूज होता है, जिससे सीएफसी गैस निकलती है, जो कि देखिए आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण ये कहीं ना कहीं रोल अदा करती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भारी गैसें होती हैं जो निरंतर तापमान इंक्रीज करती हैं, टेम्परेचर को लगातार बढ़ाती हैं, जिस कारण से दिनों दिन आप देखिए पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पृथ्वी के टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण आप देखेंगे कहीं पर सूखा की स्थिति दिखाई देती है, जहां कहीं पर क्लाइमेट आपको चेंज दिखाई देता है। तो जलवायु परिवर्तन वगैरह ये इसी कारण से आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है। हमारे भारत में जब बारिश होना चाहिए तब बारिश नहीं होती और जब बारिश नहीं होना चाहिए तब बारिश होना स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से जो क्लाइमेट में ये चेंजेस आपको दिखाई देते हैं वो यही वजह है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो सबसे बड़ा कारण यही है, मेघालय राज्य में वैश्विक तापन के कारण ही ऐसा हो रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मेघालय में बीते 5 साल में बारिश 15% घट चुकी है। तो इस प्रकार से निरंतर देखिए बारिश यहाँ पर कम होती चली जा रही है और ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। दूसरी बड़ी वजह यहाँ की ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर झूम एग्रीकल्चर वगैरह नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होती है, पूर्वोत्तर भारत में ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर होती है, जिसे काटो और जलाओ खेती भी कहा जाता है।
यहाँ पर जंगलों को काट करके आग के हवाले किया जाता है झूम कृषि के अंतर्गत, और फिर इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर खेती की जाती है, जो भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है। देखिए आप यहाँ पर लगातार इस प्रकार से बारिश कम होने का, टेम्परेचर बढ़ने का, क्योंकि जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट में दिक्कत आएगी, जलवायु में दिक्कतें आएंगी, और जिस कारण से आप देखते हैं कि वहां पर मौसम कुछ अजीब सा रहेगा, अलग ढंग से रहेगा। जब तापमान कम होना चाहिए तो टेम्परेचर वहां पर ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये पेड़ पौधों के कटने के कारण ऐसा हमको दिखाई देता है। तो देखिए झूम एग्रीकल्चर भी इसका एक बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ अगर हम मेघालय राज्य की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में स्थित मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है, और ये उत्तर पूर्व की तरफ असम राज्य से अलग होकर के बना मेघालय राज्य। मेघालय का नाम ही मेघधन आलय है, बादलों का आलय, तो बादल का घर कहा जाता है मेघालय। और इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां हैं। पश्चिम वाली पहाड़ी को देखिए गारो कहा जाता है, बीच वाली पहाड़ी को खासी, और सबसे पूर्व की तरफ जयंतिया पहाड़ियां हैं। तो 3 पहाड़ियां हैं, और यही 3 पहाड़ियों की ऐसी स्थिति, ऐसा आकार है इनका, ऐसा शेप है, जिस कारण से यहाँ पर ज्यादा वर्षा हो पाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अलग अलग पार्ट में पूरा मेघालय बटा हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, दक्षिणी गारो हिल्स, फिर इसके साथ साथ खासी के बाद फिर आगे चल करके जयंतिया। तो यहाँ पर 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। और मेघालय राज्य जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, लेकिन ये प्रायद्वीप पठार का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। तो मेघालय राज्य के अंतर्गत ही चेरापूंजी और मौसिनराम ज्यादा वर्षा वाले स्थान पड़ते हैं, और वहीं पर ही ये स्थिति इस साल देखने को मिली है। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।